नमस्कार दोस्तों। 2 लाख से भी ज्यादा टीचर बिहार में हैं और उनका आधा से ज्यादा सभी बीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वह उन्होंने कवर कर चुका है। ऑब्वियस सी बात है, आपने आधे से ज्यादा प्रीलिम्स का सिलेबस कवर अप किया तभी आप टीआरई एग्जाम क्लियर करके या बिहार में आप सब लोग टीचर नियुक्त हैं, क्योंकि आपने उसके लिए पढ़ा होगा। आपको पता है मेहनत कैसे किया जाता है, आपको पता है कि जो संघर्ष है, जो परिश्रम है, उसका फल कैसा होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी टीचर के एग्जाम को क्लियर कर रखे हैं। दुनिया चाहे कुछ भी बोले कि यार इतने कम नंबर में हो गया, सबका हो जाता, उसका हो जाता, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपसे ईर्ष्या कर रही है। हां बिल्कुल, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का कम नंबर आया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें काफी कंपटीशन हाई था और आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ा होगा। अब बचा है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मेंस को कवर कर पाना, और मेंस को कवर करने के लिए आपको जरूरत होगी प्रॉपर बीपीएससी गाइडेंस की। और जो आपका आधा बचा हुआ प्रीलिम्स का सिलेबस है, आपको उसको इस कदर कवर अप करना है कि आपका उसका कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल और अप्लाइड इन नेचर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वह भी आपके बेहतर हो सके। और यह तभी हो पाएगा जब आपके पास जो मजबूत बुक लिस्ट होगा, जो बुक सेट आपके पास होगा वो जबरदस्त होगा। आप एक सही गाइडेंस में पढ़ेंगे और गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको एक मेंटर प्रदान करेगा। अगर आप वर्किंग हैं तो टाइम की दिक्कत आपको होगी, तो आपको चीजें जो है ऑनलाइन मार्फत से करनी होगी। आप ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन मार्फत से ही करना होगा। और आपको ऑनलाइन मार्फत से क्लास ऐसी करनी चाहिए जिसमें आपको जल्दी रिवीजन करने के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है, क्रक्स नोट्स मिल जाए, एक क्रैश कोर्स टाइप का कोई भी टॉपिक का मिल जाए, टेक्स्ट वगैरह की भरमार हो कि टेस्ट वगैरह के लिए आपको सोचना ना पड़े कहां से करें क्या करें, और ऐसी फीचर बेस्ड प्रिपरेशन जो आप सभी के लिए रिक्वायरमेंट हो, जो कि कम समय में मैक्सिमम आउटपुट आपको दे सके, ऐसी जरूरत होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे करें तैयारी, और इसको थोड़ा सा एक प्रोफेशनल तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीपीएससी टीचर कैसे करें 72nd बीपीएससी को टारगेट विथ 10 मंथ रोड मैप। तो आज के इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आपको बोलूंगा उसको आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप उसको लिखेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, तभी आप उसकी वैल्यू को समझेंगे। तो दोस्तों, आप जो है अगले 10 महीने का जो मैं रोड मैप आपको दे रहा हूं, इस रोड मैप को समझने से पहले आपको समझना होगा बीपीएससी का एक एग्जाम का स्ट्रक्चर। तो इतना तो आपको पता है कि सर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। वहां पे आप सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करके आप सिलेक्शन ले रहे हैं, यहां पे एमसीक्यू क्वालिफाइंग है, यानी कि टॉप 150 क्वेश्चन होंगे। इस 150 में आप 50 क्वेश्चन तो आसाम से बना लेंगे, क्योंकि आप टीआरई क्लियर करके या बिहार में टीचर है तो इतना आपको नॉलेज होगा। लेकिन अगले जो 50 नंबर हैं उसका आपके समक्ष संघर्ष होगा, और वही संघर्ष जो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग में करेंगे। और इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और साथ ही साथ अप्लाइड इन नेचर, आप कितना अच्छा अप्लाइड कर पाते क्वेश्चनों का, इसका आपका परीक्षा होगा। और मेरे भाई, इसी क्रम में हम कह सकते हैं कि ये जो प्रीलिम्स पेपर है ये क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है। और दोस्तों, मेंस की बात अगर हम करते हैं तो ये आपका मेरिट डिसाइड करने का काम होता है। इसमें 5 पेपर होते हैं। जनरल हिंदी जो कि क्वालिफाइंग का होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि आपका एक जो सब्जेक्ट बेहतरीन होगा जिसके लिए आप जीएस में भी इस्तेमाल करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, उसको आप चुन लीजिएगा। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, एसए, ये तीनों का तीनों जो है 300 नंबर का होता है, और टोटल जो है 900 नंबर का आपका मेंस होता है, जिसके आधार पर आपके मेरिट को निर्धारित किया जाता है। और यही मेरिट जो है आगे जा करके 120 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, और उसके आधार पर 1020 पे आपका फाइनल मेरिट जो है यह बनकर के तैयार होता है। और इसी मेरिट के आधार पर जो है आपको जो भी पोस्ट आपने चुना है वह आपको सिलेक्शन मिल जाता है। तो मेरे भाई, अब जब हम इस सिलेबस को समझ गए तो हमें अपनी तैयारी को भी समझना चाहिए। तो इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग समझिएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से, बहुत रिसर्च के साथ इस चीज को मैंने बनाया है कि अगले 10 मंथ का एक स्मार्ट रोड मैप आपके समक्ष क्या होना चाहिए। तो आप अपने 10 महीने को 2-2 महीने के 5 शिफ्ट में बांटेंगे। पहला जो महीना होगा
ये देखिए, ये सेल्फ स्टडी का प्लान है, लेकिन आपके लिए एक मेंटर जरूरत है। चाहे आप घर में कोई हो मेंटर आपका, आप उसको ले लीजिए जो तैयारी वगैरह कर रखा है, या जो आपके आस पड़ोस में हो, जो एग्जाम को निकाल रखा हो, या 2 बार मेंस लिख रखा हो, 2 बार इंटरव्यू जा रखा हो, उन बच्चों को आप उन बच्चों से थोड़ा सा मेंटरशिप लीजिए, क्योंकि तैयारी जो है थोड़ी मुश्किल है। इसमें आपको ऐसी तैयारी करनी है कि जो थोड़ा स्मार्टली हो, क्योंकि आपके पास टाइम की भी कमी है, और थोड़ा सा एक रिजल्ट वैल्यू, मतलब वैल्यू एडिशन तैयारी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, गधा मजदूरी नहीं। यहां पे आपको स्मार्टली टैकल करना होगा इन सारे पहलुओं को। तो उसी क्रम में अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारा 10 मैप का स्मार्ट रोड मैप है, ये क्या है? तो सबसे पहले पहला और दूसरा महीना की बात अगर हम करते हैं, तो पहले दूसरे महीने यानी दूसरे महीने तक आपको आपके फाउंडेशन को बेहतर करना है, और इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं हमारा एनसीईआरटी फेज। इस एनसीईआरटी फेज में क्या आपको करना है? तो आपके अंदर एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, जिसमें आप सिलेबस को मैपिंग करेंगे। अब सिलेबस को कैसे मैपिंग करेंगे, यानी कि पहले 2 महीने में आप क्या पढ़ेंगे? तो आप शुरू करेंगे बिल्कुल फाउंडेशन किताब से, यानी कि एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी क्या 6 to 12 पढ़ना है? नहीं, सिलेक्टेड। जैसे हिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं, तो या तो कोशिश, अगर आप हिंदी मीडियम है तो बिहार बोर्ड का भी किताब फॉलो अप कर सकते हैं। हिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्लास 6, 7, 8 हम पढ़ेंगे, या फिर क्लास 12 का एंशिएंट मिडावल मॉडर्न जो है उसको कर लेंगे, न्यू या ओल्ड जो आपकी इच्छा हो। ज्योग्राफी जो है, इसमें जो है क्लास 11 का एनसीईआरटी और क्लास 12 का एनसीईआरटी हम कर लेंगे, हमारे लिए सफिशियंट है। अगर आप थोड़ा अच्छे से करना चाहते हैं तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 भी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी ऐसा है जिसमें कोई भी क्लास का आप पढ़ सकते हैं। पॉलिटी, या जिसको हम सिविक्स कहते हैं, तो ये जो सिविक्स है मेरे भाई, ये सिविक्स जो है, आप जब स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत को पढ़ने जाइएगा, तो आपके अंदर एक फाउंडेशन बिल्डअप करेगा। और पॉलिटी की या सिविक्स की किताब की अच्छी बात यह होती है, कोई स्टोरी बेस्ड होता है, और वही स्टोरी बेस्ड जो होता है, जो आपके ऐसे लिखने में भी आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। तो जो पॉलिटी है, इस पॉलिटी से जो है आप मतलब बेहतर कर सकते हैं। सबसे कई लोगों को लगता है क्या एनसीईआरटी पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, एनसीईआरटी है, क्लास 6 से 12 के बच्चों के लिए है, वो आपके लिए थोड़ी है। एनसीईआरटी से आपको एक फाउंडेशन मिलेगा, समझे मेरी बात। इकोनॉमी जो है क्लास 11 का जो इंडियन वाला है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। साइंस जो है, कोई भी जो एनसीईआरटी नोट्स आता है, हमारा भी आता है स्टडी आईक्यू का एनसीईआरटी नोट साइंस का, उसको आप लेकर के उससे कर सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री, बिहार इकोनॉमी, बिहार पॉलिटी, बिहार करंट अफेयर, सबका सब मैं आपको यूट्यूब पे कराता हूं। 10 बजे आप लोग के इम्तियाज अहमद सर की सीरीज चलती है, उसको आप फॉलो अप कर सकते हैं, और उसको फॉलो अप करके जो है अपनी तैयारी जो है एक सही डायरेक्शन में, सही दिशा में लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी, जो टीचर फ्रेंडली होगी, यानी कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास समय की कमी है, तो आपको डेली जो है 2.5 से 3 घंटे देने हैं। इसमें एक सब्जेक्ट को आपको पकड़ना है एक समय में, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, और उसके माइंड मैप को बनाना। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, तो उस टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, उसका एक माइंड मैप बना लीजिएगा, ताकि उसको जो है आपको रिवीजन करने में आपके लिए समय ज्यादा ना लगे, और आसानी से आप उसको रिवाइज कर सके, और बेहतर तरीके से आप जो है उसको बेहतर तरीके से आप उससे आगे बढ़ सके। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला फेज आता है, वो है तीसरा से चौथा महीना। इसमें आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाएंगे, इसमें आप बिहार को भी फोकस करेंगे, और इसमें टारगेट आपका क्या होगा, जो स्टैटिक है, जो ऐसे सब्जेक्ट जो फिक्स सब्जेक्ट है, जो कभी बदलने वाले सब्जेक्ट नहीं है, उसको आपको मास्टरी करना, जिसमें आप बिहार डोमेन को भी टच करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के थ्रू जा सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम के थ्रू जा सकते हैं, इकोनॉमी में आप और एसआईक्यू का जो इकोनॉमिक का नोट्स है, एसआईक्यू का जो इकोनॉमिक्स का आपका नोट्स आता है, एसआईक्यू का जो इकोनॉमिक का आपका टॉपिक आता है, या संजीव वर्मा किताब है, इसको भी आप कवर अप कर सकते हैं। ज्योग्राफी में आप माजिद हुसैन और एटलस के साथ करके आप अपने फाउंडेशन को बेहतर कर सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए बिहार बजट, बिहार इकोनॉमी सर्वे, बिहार सेंसस, आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार, गवर्नमेंट स्कीम, इन सब को मैं रेगुलर बेस पे यूट्यूब पे कवर अप कराता हूं। आप आदित्य सर की क्लास को, यानी कि मेरी क्लास को, मेरे नोट्स को आप फॉलो अप कर सकते हैं। आपके लिए बिहार स्पेशल मोर देन सफिशियंट होने जा रहा है। और इस अगले जो आपका तीसरा से चौथा महीना, इसमें आप यही करेंगे। फिर आता है मंथ 5। मंथ 5 में आप क्या कर लेंगे, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितना एमसीक्यू है इसको प्रैक्टिस करेंगे।
करंट अफेयर्स को बेहतर करेंगे, ऑब्जेक्टिव एक्यूरेसी यानी कि अपने एक्यूरेसी पे काम करेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन उसको मिला करके आप चलेंगे। जैसे आपको करना क्या है, इसमें जो 18 महीने का आखिरी करंट अफेयर्स उसका फोकस एरिया, जैसे क्या क्या फोकस एरिया होगा, बिहार का गवर्नमेंट का स्कीम, इकोनॉमी में इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ फोकस्ड एरिया होता है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ इनोवेशन हुआ, इसरो वगैरह से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इन सारे पहलुओं को आप देखेंगे। प्रैक्टिस में आप क्या करेंगे, तो डेली 50 एमसीक्यू आपको रोज लगाना है, और वीकली जो है 2 सेक्शनल टेस्ट जो है, वीकली जो है हम क्या कर सकते हैं, तो 2 सेक्शनल टेस्ट हम लगाएंगे, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट होगा 150 नंबर का, इसको जो है हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग आएंगे मंथ नंबर 6 में। ये मंथ नंबर 6 क्या होगा, इसमें फुल प्रीलिम्स टेस्ट फेज होगा, इसमें आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बेहतर करेंगे। 20 से 25 फुल लेंथ प्रीलिम्स टेस्ट जो है इसमें करेंगे एक महीने में, जो आपका 30 दिन का महीना होगा, इसमें से आप 20 से 25 जो है फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे। एरर एक नोटबुक मेंटेन करेंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन जो है, कोई भी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं, कोई भी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो आपका गलत हो रहा है, उस गलत में कहां गलत हो रहा है उस टॉपिक को देखेंगे और उसको मेंटेन करेंगे। सीसेट यानी कि मैथ्स रीजनिंग को हल्के में नहीं लेंगे, मैथ रीजनिंग आपको श्योर श्योर 10 नंबर देगा, और ये 10 नंबर जो होता है आपका फिक्स होता है, तो इसको आप इंश्योर करेंगे कि ये 10 नंबर जो है आपको अच्छे से मिले। इसके बाद मंथ नंबर 7 में मेंस ट्रांजिशनल फेज होगा, इसमें आप आंसर राइटिंग हैबिट को लाएंगे, जैसे डेली आप कोशिश करेंगे 2 जीएस का आंसर लिखना, एक बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, उसको लिखना, और जो भी आपके मेंटोर हैं इन मेंटोर से चेक कराना। और ऐसा नहीं, देखिए प्रीलिम्स में अच्छी बात है कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन किए, क्वेश्चन में ए बी सी डी है, आप कहीं से भी आंसर देखे और मिला लिए कि हाँ चलो हम सही है। ये मेंस का आपको पैमाना ही नहीं है कि क्या सही लिख रहे हैं आप, गलत लिख रहे हैं, सही डायरेक्शन में लिख रहे हैं, या कौन कौन पॉइंट एड ऑन हो सकता है, तो इसलिए आपको एक मेंटर की जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग कैसे कॉपी को चेक करते हैं। तो देखिए आपको भी लगेगा कि सर कितना हम लोग मेहनत करते हैं। आप देखिए कि हम लोग जो अपने कॉपी जो होते थे हम लोग का, ये जो हम लोग का कॉपी होता है, जैसे आप देखिए यहीं पर कि हाँ ये नहीं, एक कॉपी सैंपल तो डाले थे, ये रुकिए ना, ऐसे हम सेव किए थे 15, ये देखिए आपको लगेगा कि सर कितना मेहनत से हम लोग कॉपी को चेक करते, देख रहे हैं ऐसे कॉपी, देखिए बच्चा लिखा है अपना आंसर, लेकिन इसमें कितना सारा कमी है, और इस कमी को हम लोग कैसे चेक करके बताएं मेंटर हमारे, क्या आप इसे और संक्षिप्त करके सीधे बिहार में कृषि परिप्रेक्ष्य और खाद्य प्रसंस्करण की आवश्यकता से शुरू कर सकते हैं। जैसे बिहार एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अपार संभावनाएं रखता है, जो किसानों की आय बढ़ाने और फसल के बाद के नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण कर सकता है। फेयर पॉइंट्स है, शीर्षक उपशीर्षक कैसे आपको डालना है, तो देख रहे हैं आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कैसे ऑर्डर करना है, तो इस प्रकार की चीजों को यहां पे जो है आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि यहां पे अगर हम बात करते हैं, अब जैसे हम लोग यहां पे देख लिए कि जब हम मंथ 7 में आते हैं तो मेंस ट्रांजिशनल फेज हमारा होता है, इसमें हमको टारगेट करना है आंसर राइटिंग हैबिट का, जिसमें फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, इन सारे पहलुओं के ऊपर हम लोग को क्या करना होता है, तो एक विशेष ध्यान जो है हम लोग को देते हुए चलता रहना होता है। मंथ 8 to 9 क्या होगा, मेंस इंटेंसिव फेज, इसमें अपने मेंस टारगेट को और ज्यादा कीजिएगा, इसमें कंटेंट आप अपना इनरिच कीजिएगा, GS1 जैसे हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, DI, इसको स्ट्रक्चरल तरीके से कीजिएगा, GS2 पॉलिटिक, गवर्नेंस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्ट्रक्चर कीजिएगा। एक कंप्लीट डिवीजन जो है इसमें आप मारिएगा एक ऑप्शनल का, क्योंकि ऑप्शनल MCQ होता है, क्वालिफाइंग होता है, बट स्टिल एक बार जरूर आपको यहां तक आपको आइडिया हो चुका होगा। जनरली मैं मेरे सजेशन से आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक जो है ले लीजिएगा, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक जो है आप ले लीजिएगा ऑप्शनल, क्योंकि ये दोनों आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो छोटा सा है, जिसको आप कवर प्रीलिम्स में करेंगे, मेंस में भी करेंगे। गवर्नेंस, डेटा, केस स्टडी, बिहार बेस, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये सब कुछ ऐसे एड ऑन पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर को और ज्यादा इनरिच करेंगे, ताकि आप अपना बेस्ट से बेस्ट आंसर और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट को लिख सकें। इसके बाद जो अंतिम महीना होगा, अंतिम के 30 दिन, 6 से 8 जो है फुल मेंस टेस्ट लगाइएगा, नोट्स कंसिडरेशन कीजिएगा, वीक एरिया पे पॉलिश कीजिएगा, और जैसी आपका एग्जाम का डेट आएगा लास्ट के 2 महीने सिर्फ और सिर्फ, या जो भी जितना समय है, सिर्फ और सिर्फ जो है आप मॉक टेस्ट लगाने के पीछे भिड़ जाइएगा, और इस प्रकार से आपका जो 10 महीने का एक रोड मैप है ये तैयार हो जाएगा।
मेरे भाई कुछ पहलुओं के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि वर्किंग जो बीपीएससी टीचर है उनके लिए टाइम टेबल की बात करते हैं तो वर्किंग डेज पे 2.5 से 3 घंटा आपको देना ही देना है। हॉलीडेज पे आप 6 से 7 घंटा अपना समय दे सकते हैं। आपके लिए थोड़ा हॉलीडेज में आपको थोड़ा घूमना फिरना कम करना होगा, हॉलीडेज को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। एक्स्ट्रा एज अगर हम बात करते हैं तो आप अगर तैयारी किए हैं बीपीएससी टीचर हैं तो आपका पेडोगॉगी जिससे आप जीएस आंसर में यूज कर सकते हैं कुछ केस स्टडी या कुछ इंपॉर्टेंट के लिए। एजुकेशनल स्कीम आपके पास अप टू डेट होंगे, जीएस में आपके पास एडवांटेज है। राइटिंग स्किल ऑलरेडी आप टीचर हैं, बच्चों को आंसर लिखते हैं समझाते हैं तो आपका ऑलरेडी स्ट्रांग होगा, इसको आप यूटिलाइज करके बेहतर और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। याद रखिएगा मेरे भाई, टीचर होने का मतलब यह नहीं है कि टाइम आपके पास कम है बल्कि डिसिप्लिन ज्यादा है। आप समझिए, आप टीचर हैं मतलब डिसिप्लिन है, आप ऑलरेडी टीचर हैं, आप बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं। और बीपीएससी डिसिप्लिन वालों का एग्जाम है, तेज बच्चों का एग्जाम नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन है तो आपका ये एग्जाम जो है आराम से आपसे निकल जाएगा। और ये सब कुछ जो है दोस्तों हम लोग मुहैया कराते हैं हमारे आरएम 15.0 बैच में, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होता है। आप लाइव क्लास को नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड फॉर्म को अनलिमिटेड नंबर टाइम्स देख सकते हैं। 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में हम पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर अप करा देते हैं। और ये पूरा का पूरा जो सिलेबस हम लोग का होता है ना, ये सिलेबस बिल्कुल जानदार और शानदार तरीके से होता है। हम लोग इसमें अगर हम बात करते हैं तो हर एक पहलू, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, जनरल साइंस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, एसए हो, इन सब को कवर अप कराते हैं। ऑलरेडी आपका प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीटेड है, जो बचा 50% है कॉन्सेप्चुअल और अप्लाइड इन नेचर का, वो हम इसमें कवर अप कराते हैं। हम लोग इसमें मेंटोर देते हैं जो कि आपको तैयार करता है, बूस्ट करता है, ताकि आप कहां पे सही हैं, कहां पे गलत है, कहां पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना है। और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए स्पेशल हमारे प्रोफेशनल मेंटर्स होते हैं जो आपके हिसाब से आपको टाइम टेबल बता करके करेंगे। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। माइंड मैप फ्लो चार्ट के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हम लोग स्टडी आईक्यू पटना ऑफलाइन सेंटर में मौजूद है। आपका जैसे मान के चले कि कभी कोई प्रीलिम्स है, आपका कोई टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक क्रैश कोर्स है, कम समय में उसको रिवाइज कर लीजिए। फाउंडेशन उसका करना है, ये फाउंडेशन इसको कर लीजिए। एक प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन होगा, कोई आपको पुराना एक और डायमेंशन देखना, उसको आप देख सकते हैं। आंसर राइटिंग आपसे नहीं हो पा रहा है, आंसर राइटिंग में कमी है, 4 मंथ का आंसर राइटिंग बैच देख सकते हैं, जो कैसे हम लोग आंसर राइटिंग करवाते हैं। आप दिखाएं कि कैसे हम लोग बच्चा जो कॉपी उसको चेक करके देते हैं। 2 महीने का आप एमसीक्यू लगाना, एमसीक्यू लगा लीजिए। 5100 एमसीक्यू है, कोई टॉपिक में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं आ रहा है, एमसीक्यू लगा लीजिए। ग्रुप मेंटर्स जो फैकल्टी हैं इसको लगा लीजिए। किताब हम लोग 7 किताबों का सेट देते हैं, 7 जो किताब है 7 किताबों का सेट जो है हम लोग आपको मुहैया कराते हैं। एनसीईआरटी जो आपका फाउंडेशन है जिसको आपको पढ़ना होगा, हम लोग एनसीईआरटी इसमें दे देते हैं ताकि आप एनसीईआरटी से अपना बेस जो है मजबूत कर सके। और वैलिडिटी हम लोग का 4 साल का है। आप अर्न कर रहे हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपके लिए जो अमाउंट है आपको प्लेटिनम ही लेना चाहिए, क्योंकि गोल्ड में जो आपको ये सिर्फ इतना ही फीचर मिलेगा, लेकिन इतना सारा फीचर से लेस जो है प्लेटिनम है। तो अगर आप टीआरई एग्जाम निकाल रखे हैं तो आपको इस बैच के साथ जाना चाहिए। और 4 साल का वैलिडिटी है, हालांकि उतना जरूरत पड़ेगा नहीं, 1 से 1.5 साल में और 72वीं बीपीएससी आपका निकल जाएगा। और आपको लिए क्या प्रोत्साहन, मतलब कहने का मतलब फिर भी एक प्रोत्साहन है, एक है, लेकिन आप लोग ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं 100% स्कॉलरशिप, यानी कि आप 72वीं बीपीएससी क्लियर कीजिए तो जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया है 100% स्कॉलरशिप के साथ आपके अकाउंट में हम वापस कर देंगे एज ए प्रोत्साहन के रूप में। और मेंस जो हम लोग इसमें कराएं, इसके अलावा आपको स्पेशल मेंस के बैच में भी डालेंगे। इतने सारे फीचर्स के साथ लेस है ये कोर्स, तो भाई देरी किस बात का, जाइए इनरोल कीजिए। और अगर हम आपको बताएं तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोर्स रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 9289996924 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोर्स अगर आपको खुद से लेना हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, स्टेट पीसेस पे जाएंगे, बिहार पे आप चले जाएंगे। स्टेट पीसेस जैसे यहाँ गए, स्टेट पीसेस पे गए, बिहार पे गए, आरएम 15.0 है। अभी हमारा फाइनल माइल सेल चल रहा है, इसको भी आप इनरोल कर सकते हैं। बाय नाउ पे जाइएगा, इसको हटा के यहाँ पे लगा दीजिएगा आदि लाइव। आदि लाइव से क्या हो जाएगा, तो मैं आपका मेंटर हो जाऊंगा। तो याद रखिएगा आदि लाइव कोड लगाना कंपलसरी है। आदि लाइव कोड लगेगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, तो इस कोड को अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि आदि लाइव कोड ही आपको लगाना है, या फिर 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा
कि हमको क्या चाहिए, तो हमको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को बोल दीजिएगा। और आदि लाइव ही कोडिंग खुद से लेना चाहे तो लगा लीजिएगा, इससे आपको मेरा इंडिविजुअल मेंटरशिप मिल जाएगा एक प्रोफेशनल मेंटरशिप के साथ साथ। और कैसे मैं कॉपी को चेक करता हूं मैंने आपको दिखा दिया, तो देरी किस बात, किस नंबर पे कॉल करके अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से, मजबूती तरीके से प्रदान करें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।